ये देखिए मानसिकता देख लीजिए, ये ऐसी मानसिकता है। इस देश में गद्दार हैं, इस बात का ध्यान रख लो। इस देश में अभी भी गद्दार हैं और गद्दार आपको। सानिया मिर्जा को हिंदू बेटी समझ बैठी है। सानिया बेटी हिंदू बेटी नहीं है, वो उसकी अपनी धर्म की थी, वहां गई, उसने भी लात मार के वापसी भेज दिया। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद अभी भी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं, लगातार डिबेट हो रही है, लगातार बहस हो रही है। इसी बीच हम भी दिल्ली की जनता से बात करने आए हैं कि क्या अब ये जो सिंदूर ऑपरेशन है ये आगे बढ़ने वाला है या फिर ये यहीं तक रह जाए, क्योंकि सरकार ने तो साफ साफ तौर पे कह दिया कि स्थगित हुआ है, ऑपरेशन है वो अभी रुका नहीं है, मतलब कुछ बड़ा हो सकता है। आइए दिल्ली की जनता से चाहेंगे, पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया। हालांकि कल भी एक आतंकवादी मारा गया है, तो क्या अब जो पाकिस्तान है वो बाज आएगा आतंकवादी हमले करने से? हम तो ये कहते हैं जब झगड़ा हुआ तो आर पार का होता ना, आर पार का होता, आर पार का कैसे हो सकता मतलब मारो जितना। देखो जो 26 पार्टियां, आंटी एक मिनट, जो 26 पार्टी ये कह रही है कि अरे मोदी जी पीछे हट गए, मोदी जी पोक लेने की तैयारी करो, और वो सत्ता क्या 26 चोर क्या कह रहे थे कि हमें एक बार सत्ता पे बिठाओ, हम 370 दोबारा लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं पोक वापसी, मोदी जी पोक क्यों नहीं लिया? देखिए आप प्रोपोगेंडा देखिए, प्रोपोगेंडा है मैडम। आपको एक बात हो, ये 15 लाख के पीछे पड़ी हैं। आज हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई इन्हें ये नहीं पता। आज हमारे देश की सुरक्षा कैसी है इन्हें ये नहीं पता। हमारे साथ सिर्फ एक रशिया हुआ करता था, हमारे साथ सिर्फ एक रशिया हुआ करता था 2013 में। आज मैडम पूरी दुनिया है चाइना को छोड़ के। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि जो पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए प्यार दिखाते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? उन्हें जेल करा देनी चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जो नाटक का वायरल हो रहा था जिसमें दो महिलाओं ने एक मिनट मैम, शादियां कर करके पाकिस्तान गई हैं, जो बेटी यहाँ से शादी हो के वहाँ पाकिस्तान के उनके जो है खसम लोग हैं, शौहर लोग हैं, तो आप ये बताइए उनके संग क्या होना चाहिए? औलादे यहाँ पे अंदर इंडिया में घुसने मत दो भाई, इंडिया में औलादे तो यहीं पैदा हुई ना, यहाँ क्यों रह रही? यहाँ के कुछ मुस्लिम रहेंगे, यहाँ क्यों रहेंगे? आप देखो वो उधर नहीं आए, वो उधर वीजा लगवा के जा रहे थे कि मामू से मिलने जा रही हूँ, और मामू को ही शोहर बना दिया, मामू को ही शोहर बना लिया। अब आप इसमें क्या बोलोगे बताओ? अब पाकिस्तान में हमारा हिंदू कितना बच्चा है और यहाँ पर मुस्लिम कितना है ये बताइए। यहाँ पे मुस्लिम, यहाँ मतलब मुस्लिम 45% है, 45 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा ये बहस कहाँ कर रहे हैं भैया हम? भाई और पाकिस्तान में हिंदू कितना है ये बताइए। अब जो मतलब वहाँ का हिंदू जो है वो वहाँ के मतलब हिंदू जाने कितने हैं, वहाँ पे कितने नहीं है? ये तो आप 1%। अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, 2% 3% नहीं, 1% 22% में से 1% नहीं रह गए, और 3% से इधर पता कितने हो चुके हैं। अब कहना क्या चाहते हैं आप? कहा कि हम कोई बाहर चले जाएंगे यहाँ से? आपको कौन कह रहा है? हम उसको कह रहे हैं जो आतंकवाद का साथ देता है, जो आतंकवाद को कहता है उसका कोई मजहब नहीं होता। फिर वो कहते हैं कलमा पढ़ो तभी बचोगे। अच्छा मैम, किससे कहते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म होता है? इसको पहलगांव में बोला गया हिंदुओं को कलमा पढ़ो तब छोड़ा जाएगा, और जो भारत में रह करके कहता है कि हम जाएंगे नहीं, वो अपनी बेटियां कैसे ब्याह देते हैं पाकिस्तानियों से? ये बताओ, 5 लाख मुसलमान बेटियां ब्याह दी, भारत में 22 करोड़ मुसलमान है, क्या उन पे विश्वास नहीं था? उनसे उम्मीद नहीं थी क्या जो वहाँ पे ब्याह दी? क्या बातें करते हो? वहाँ ब्याह दोगे दुश्मन देश में? वो पूरी दुनिया में कहीं भी ब्याह सकते। वो दुश्मन देश में ब्याह दोगे? आंटी कैसी बात कर रहे हो आप? पता है कभी भी भारत उसके ऊपर बम फेंक सकता है, वो भारत में हमला करने की सोचेगा तो निस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। उधर अपनी बेटियां भेजने कह रहे बेटियां तो कहीं भी ब्याह दो, तो फिर पाकिस्तान ही रहते, आने की आवश्यकता क्या थी भारत में? आंटी का मतलब है अपने चाचा से, अपने मामू से हिंदू बेटियां भी ब्याही जा रही जाती कौन सी हैं। है? एक दो सुन तो लीजिए, एक एक करके मेरे हाथ में माइक, एक एक करके एक दो एग्जाम्पल दो। हिंदू बेटियां कौन सी ब्याही जा रही है? सानिया मिर्जा को हिंदू बेटी समझ बैठी है। सानिया बेटी हिंदू बेटी नहीं है, वो उसकी अपनी धर्म की थी, वहां गई, उसने भी लात मार के वापसी भेज दिया भारत में। ये है सच्चाई। और जो लोग आज भी पाकिस्तान के लिए दिल में प्यार लगा करके बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, अभी वक्त है, वापसी चले जाओ। ये मत कहो सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। अगर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान होता तो बेटियां पाकिस्तान में नहीं भी आते, जानते हो दुश्मन देश है 1947 से।
है। अभी भारत परमाणु छोड़ देगा, भारत राफेल छोड़ देगा, तुम्हारी बेटियों के सुहाग उजड़ जाएंगे, तो तुम भारत के प्रधानमंत्री को कोसोगे, फिर तुम्हें भारत में प्यार नहीं दिखाई देगा, भारत तुम्हें सांप दिखाई देगा। लेकिन मैम एक और बात कह रही है कि यही सही मौका था, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, जो कि सही नहीं किया है। क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हाँ क्या कहना चाहिए? क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो। मैम का ऐसा कहना है कि यही सही मौका था, इसी मौके में पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था, पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। जब ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान आतंकवाद है तो एक बार उसको खत्म ही कर दो ना, बात खत्म, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो और क्या करना चाहते हो? बस ये नहीं हम आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और मंत्री जो बात की आपको एक बात बताता हूँ, मैं 100 बात की एक बात बताता हूँ ना, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, पर देखो मैं गीता पढ़ता हूँ, मुझे ये सिखाया गया है जहाँ जहाँ धर्म की हानि हो, जो धर्म के साथ खड़ा हो उसके साथ खड़ा हो जा। तो भैया मैं जो मेरे धर्म के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जो धर्म दे पूछ के मारेगा हम उसको फाड़ के रख देंगे। और ये तो अभी पाकिस्तान की बात कर रही हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रही हैं। अरे मैडम अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा उबलता पानी, थोड़ा सा रोड में अभी रोड बंद करी है, अभी एक बार रोड दोबारा चालू कर दोगे आपको दिखा देंगे मोदी क्या है। मोदी ये है कि एक बम अंदर नहीं घुसने दिया, मोदी ये है एक ड्रोन अंदर नहीं घुसने दिया। अरे एक आप बात बताता हूँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये भाईचारे वाली बात देखिए, भाईचारे वाली बात, जिस तुर्की की हमने मदद करी उसी के ड्रोन हम पे आके गिरे। तो आप एक बात बताइए भैया, कलमा का भैया जो भाईचारा है वो आप निभाना चाहोगी नहीं निभाना चाहोगी? जब झगड़ा होता है ना तो कलमे का भाईचारा हो, चाहे जैसा भी भाईचारा हो, चाहे सगे बहन भाई हो, जब झगड़ा होता है कोई बहन भाई नहीं होता। अच्छा एक आप बात बताइए, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ तो किसी मुसलमान ने एक बार नहीं बोला, ठीक है? बंगाल में इतना अत्याचार हुआ हिंदुओं पे, किसी ने नहीं बोला। अरे हमास पे इतनी छाती फाटने वाले कहाँ गए? बांग्लादेश के लिए कहाँ गए? बोला भैया कैसे कह रहे हो? नहीं बोला, अपनी एक वीडियो नहीं तो करिए, देख लो। ये बहन जी माता जी, मेरी माता जी अभी कह रही थी वीडियो दिखाओ कि उन्होंने कलमा पूछ के मार। आप अपनी वीडियो दिखाओ कि आपने समर्थन किया बांग्लादेश और बंगाल पे। हमने भी किया, क्यों ना किया? अभी आप मुझसे वीडियो मांग रही थी ना कि पहलगाम में हुआ, तो उसकी वीडियो दिखाओ। उसके लिए जो है ना, ये जो कहते हैं ना कि मतलब जानबूझ कर मारा या मतलब पूछ कर नाम पूछ कर मारा, तो उसके पास इतना वक्त है कि मतलब वो नाम पूछ मैम का कहने का मतलब ये है कि आतंकवादियों के पास इतना वक्त थोड़ी था जो धर्म पूछ के मारेंगे ना। तो एक बात बताओ, कश्मीरियों पे पाकिस्तान सेट किया जाए। देखिए भैया आपको सबको सुनने की जानकारी है, इन्होंने पाकिस्तान पे ना ड्रोन छोड़ा ना बम छोड़ा। कहाँ गिरा? राजस्थान गिरा, गुजरात गिरा, भैया दिल्ली में भी तामना चाहा तो इनकी औकात नहीं, इनका पेट्रोल खत्म हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं भैया कलमे का भाईचारा नहीं, बंगाल में कल भैया बंगाल में जब हिंदू के साथ अत्याचार हुआ 500 घरों ने पलायन कर दिया, तब एक बार भी मुसलमान यहाँ का कैंडल लेके नहीं निकला। यहाँ पे बंगाल में हिंदुओं को इतना घूट के मारा गया, तब एक बार कैंडल लेके नहीं निकला। हमास में जरा सा हुआ, जब अभी इजराइल ने हमास को ठोका तो भैया यहाँ पे कैंडल मार्च स्टार्ट हो गया। तो क्यों? अच्छा मैम, आपने कहा कि आतंकवादियों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो धर्म पूछे। जो महिला जिसके पति को मार दिया गया, जिसकी शादी को 6 दिन हुए थे, वो क्या झूठ बोलेगी? नहीं, झूठ कोई भी नहीं बोल रहा, मगर कह रही है कि ना ऐसे कोई पूछे। जो कह रहे हैं कि मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं आपस में कि मतलब ये जो है उसने ना वो पैंट खोल के देखी, ऐसा करा वैसा करा। जिसका पति मर गया वो खुद बोल रही, यहाँ पे लोग नहीं बोल रहे। तो भैया एक काम करो ना, एक काम करो, हमारे पास इतना टाइम है, हम आतंकवादी को ठोकेंगे और उसकी पैंट खोल के दिखाएंगे ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। हम उसको पैंट खोल के उसका धर्म चेक कर लेंगे। आतंकवादी के पास वक्त था तो तुम्हारे पास क्या था? क्यों उस पे 2-4 आदमी जब वहाँ थे, इतनी दुनिया, क्या 2-4 आदमी चिपट नहीं सकते? अच्छा आपने, मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आंटी माता जी एक बात कहना चाहता हूँ, उन आतंकवादियों को पनाह किसने दी कश्मीर में? किसने दी? आप बताओ। किसने दी? वहाँ से सिक्योरिटी हटाई किसने? मैंने या तुमने? एक बात बताओ, घरों में जो नीचे डंपर बना रखे हैं कश्मीरियों ने छुपाने के लिए आतंकवादियों को, क्यों बना रखे हैं? वो अपने लिए छुपने के लिए बना रखे, आतंकवादी है ना कश्मीरी, अपने लिए छुपने के लिए बना रखे होंगे। अच्छा देखिए कश्मीरी जो कहते हैं ना, हम
गोली चलती रहती है। आप अभी भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि आतंकवादियों के पास इतना वक्त नहीं था वो धर्म पूछेंगे, आतंकवादियों के पास इतना वक्त नहीं था वो पेंट खुलवाएंगे, आतंकवादियों के पास इतना वक्त नहीं था वो कलमा पढ़वाएंगे। आप अभी भी सवाल उठा रही है, जिस महिला का पति चला गया, जिस महिला का पति उसके सामने मार दिया गया, आप उस पर सवाल खड़ा कर रही है। एक बात बताओ, जब इतना वक्त था उनके पास में, हमारे तो इतने सारे लोग थे, उनके पास गोली बंदूक थी, उनके पास AK-47 थी, उनके पास राइफल्स थी। तो मतलब कितने मर जाते हैं और 2-4 फालतू मर जाते हैं। इनकी ये मानसिकता, सही है, बहुत सही। ये देखिए मानसिकता देख लीजिए, ये ऐसी मानसिकता है। इस देश में गद्दार हैं, इस बात का ध्यान रख लो। इस देश में अभी भी गद्दार हैं और गद्दार आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है। और मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ, जिस आतंकवादी को ठोको उसकी पैंट खोल के एक बार धर्म जरूर चेक। कुछ लोगों को तो मार लेते ना, सारों को कैसे छोड़ दिया? कुछ लोगों को तो मार लिया, कुछ लोगों को तो मार लेते भाई। मुसलमान को क्यों नहीं मारा? मुसलमान को क्यों नहीं मारा? वहाँ नहीं थे, वहाँ पे जो मैगी खिला रहे थे, पानी बेच रहे थे, उनको अलग कर दिया गया। जनता की राय, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।